आज के सेशन में हम रैंकिंग का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें आपने देखा होगा पार्ट 1 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से सीख लिया था। तो आइए उसी को हम आगे क्रम में ले चलते हैं। तो जो भी लोग पहला जो सेशन नहीं देखे हैं जाके प्लेलिस्ट में बना है उस सेशन को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल देखिए 7 क्वेश्चन तक हो चुका था, 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका 8वां क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वां है, यदि रोहन बाएं से 7वां है तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति होते हैं। तो कल चलिए इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आपने सवाल भी देख लिया होगा और क्विक लगा के उसका आंसर भी देते रहिए, ठीक है। तो कमेंट भी हम देखेंगे सबका। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वां है, ठीक है। एक व्यक्ति है जो कमल नाम का है, तो यहाँ तक अगर देखा जाए बाएं छोर से चल रहा है, वो किस स्थान पे आया है, आपका कमल है, कमल, ठीक है। कितना उसका दिया है, 18वां स्थान दिया है, ठीक है। यदि रोहन बाएं से 7वां है, ये देखिए बाएं से ही 18वां दिया है, तो बाएं से एक व्यक्ति और आ गया, कौन सा है, ये रोहन नाम का है। ये कौन है आपका, रोहन नाम का है। ये कितना है, 7 है, ठीक है। तो इनके बीच में व्यक्तियों की संख्या निकालना है। तो व्यक्ति की संख्या पता है, अगर आप कल कुछ कॉन्सेप्ट देखे होंगे, कॉन्सेप्ट मतलब टोटल संख्या अगर आपको निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है, और डिस्टेंस जो होता है वो पर्सन से हमेशा 1 ज़्यादा होता है। तो क्यों ना करें, इनके बीच में हम क्या निकाल लें कि दूरी निकालते हैं। देखिए ये 7 है, ये 18, तो कितना ज़्यादा है, तो इनके बीच में देखेंगे 11 का डिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। कितने का डिस्टेंस बना हुआ है, 11 का डिस्टेंस बना हुआ है। तो बताना है पर्सन की संख्या क्या हो जाता है आपका, दूरी माइनस 1। दूरी कितना हमारा यहाँ से आया, 11 आया है, माइनस 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। तो पर्सन मतलब व्यक्तियों की संख्या कुल कितना हो जाएगा 8वें सवाल के लिए, तो यहाँ पे हमारा आंसर 10 बनेगा, ठीक है। यहाँ से आंसर कितना बनेगा, 10। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन आप देखेंगे बी है, जो कि 10 है, वही आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है। आया समझ में कि नहीं। तो ये रहा आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसमें दिया है एक पंक्ति मोहित बाएं छोर से 12वां है, ठीक है। सुमित दाएं छोर से 15वां है। सुमित मोहित के दाएं है, यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति है तब बताना है। तब 2 सवाल बने हुए हैं, ठीक है। तो आप इसको लगाते रहिए, तब से हम इसको मिटा देते हैं। और साथ में ये भी जानिए कि ये जो सवाल है यूपी SSC 2019 में पूछा गया है, ठीक है। तो आइए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका जो भी आप पढ़े हैं उसको हम क्विक कैसे लगाएंगे, आइए देखते हैं। जब भी आपको कभी भी इस तरह से सवाल बने तो सबसे पहले उसका चित्र बनाइए, और चित्र आपका 2 तरह से होता है। चलिए दोनों चित्र हम बना के आपको दिखाएंगे। जैसे कहा है कि एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वां है, एक ये पंक्ति है, ठीक है, ये रहा। तो यहाँ तक मोहित बैठ गया है। अब मोहित का बाएं छोर से स्थान कितना दिया है, 12 दिया है, ठीक है। और सुमित दाएं छोर से 15वां है। और सुमित का इस छोर से, मतलब ये तो हो गया, इस छोर से कितना है, यहाँ पर आपका 15 है। कौन है, यहाँ पे लिखते हैं सुमित को लिखते हैं, ठीक है। एक तो ये चित्र बनेगा, एक चित्र देखिए इस तरह से बनेगा। हम क्या करेंगे, ओवरलैप करके बनाएंगे। तो ओवरलैप में मोहित को यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो इसका हो गया, यहाँ से कितना स्थान हो गया, 12 हो गया। और सुमित का ओवरलैप करके यहाँ बनाएंगे, यहाँ पे सुमित हो गया आपका, ठीक है। ये कितना है, 15 है, ठीक है। इनके बीच में सुमित मोहित के दाएं हैं, सुमित है मोहित के दाएं हैं, ठीक है, दाएं है, ये भी हमारा सही है। इनके बीच में 6 व्यक्ति हैं, 6 पर्सन है। तो दूरी कितना हो जाएगा इनके बीच में, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ पे आपका 7 का डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो कितने हो जाएंगे दूरी, यहाँ पे 7 का कहीं दूरी हो जाएगा, 6 पर्सन है आपके, ठीक है। ये क्या सही हो पाएगा आपका, सुमित है मोहित के दाएं नहीं, यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, बाएं हो गया। तो ये चित्र आपका नहीं बनेगा, ये वाला चित्र आपका बनेगा। इसी को हम आगे ले चलेंगे। तब कहा है कि दाएं छोर से मोहित की रैंक कितनी है। आपको दिखाना है दाएं छोर से
मोहित की रैंक कितना होगा। देखिए दाएं छोर से जो पहला सवाल इसमें आपका बोला है, यहाँ पे लिखते हैं जो पहला सवाल आपसे बोला है। देखिए यहाँ तक तो हमें पता है मोहित का 12 हो गया है। अब कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना दिया, हमें 15 दे ही दिया है। फिर यहाँ से यहाँ तक का कितना दे दिया है, 7 दे दिया है। जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 15 7 कितना हो गया आपका, 22 हो गया। तो जो मोहित का रैंक क्या होगा आपका, मोहित का रैंक, ठीक है, इधर से आपसे पूछा है दाएं छोर से, दाएं छोर से कितना आएगा आपका, 22 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका, 22 आ जाएगा। ठीक, और आपसे आप क्या पूछा है कि कुल पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो देखिए टोटल संख्या निकालने का तरीका देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ से मोहित ने कितना दिया है, 12 दे दिया है। फिर यहाँ पे कितना आपका 7 है। फिर यहाँ पे कितना आपका आ जाएगा, 15। ठीक है, सबको ऐड करने पे हमारा कितना जाएगा, 12 7 कितना हो जाएगा, 19 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें 34 आ जाएगा। ये क्या है, ये देखेंगे डिस्टेंस है, ये क्या है आपका डिस्टेंस है। तो टोटल संख्या कैसे निकलेगा, इसी डिस्टेंस में से 1 घटा देंगे। ठीक है, तो पर्सन की संख्या क्या था, डिस्टेंस -1, तो कितना आ जाएगा आपका, 33 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पर 33 हो जाएगा। ठीक है, तो आया समझ में कि नहीं, 33 और इनका जो मोहित का जो दाएं छोर से स्थान कितना हो जाएगा, 22। तो पहला और दूसरा दोनों सवाल को हमने सॉल्व कर दिया गया। ये टोटल क्या निकला है, ये टोटल डिस्टेंस निकला। चलिए थोड़ा सा और क्लियर कर दें, टोटल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस हमने निकाला है और पर्सन बराबर क्या था, डिस्टेंस -1 कर देंगे, 33 आपका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी किस तरह से हम सवालों को सॉल्व करते हैं, ये भी आपने देख लिया है। ठीक है, कहीं किसी को डाउट है तो बताइएगा, नहीं डाउट है ना, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। हम देखिए 10वां सवाल आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। इसमें दिया है लड़कों की एक पंक्ति में अनुज बाएं से 13वें स्थान पर है और धीरज दाएं से 17वें स्थान पर है। यदि इस पंक्ति में अनुज दाएं से 11वें स्थान पर है तो बाएं से धीरज का स्थान क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है, क्विक इसको लगाइएगा, तब से हम इसको मिटाते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसको हम कैसे जल्दी सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो अब इसमें हम किस तरह से इसको हम लगा सकते हैं, तो आइए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो एक पंक्ति है जिसमें अनुज का स्थान यहाँ तक दे दिया गया है, कितना आपका है, यहाँ पे अनुज का स्थान है 13 है। ठीक है, धीरज दाएं से 17वें स्थान पर है। धीरज यहाँ से अगर हम बात करें तो कितने स्थान पे है आपका, 17वें स्थान पे कौन है, धीरज है। ठीक है, अब आपका दिया है, देखिए एक ठो ये चित्र बनेगा, एक ठो इस तरह से बना दे हम लोग। ठीक है, हमेशा देखिए 2 चित्र बनता है, 13 हो गया और यहाँ से हम क्या कर दें, ये धीरज का हो गया, ये वाला हो गया। फिर कहा है यदि इस पंक्ति में अनुज दाएं से, ठीक है, अब मतलब अनुज दाएं से भी दे दिया गया, किस कौन से स्थान पे है, 11 स्थान पे है। ये इधर से 13 हो गया, इधर से कौन सा हो गया, 11 हो गया। तो इधर से जब अगर हम 11 करेंगे तो ये तो 17, ये कभी बन पाएगा आपका, नहीं बन पाएगा। तो ये आपका क्या होगा, आंसर सही नहीं होगा। हमारा ये वाला चित्र सही है। तो आपसे पूछा है कि तो बाएं छोर से धीरज का स्थान बताइए, बहुत इजी है कि नहीं। कुल व्यक्ति की पहले संख्या निकाल लीजिए, क्योंकि अनुज का लेफ्ट और राइट दोनों दिया है, लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है हमारा। यहाँ पे 13 लिखिए, फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 11 -1, ये कितना हो जाएगा आपका, 24 -1 करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 23। तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितना हो गया आपका, 23 हो गया है। कितना हो गया है, 23 हो गया है। तो धीरज का स्थान पता है कि नहीं, धीरज का यहाँ पे कितना है, 17 है। तो हमें राइट से पता है तो लेफ्ट से निकालना है। तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, तो टोटल बराबर यहाँ से हमारा क्या आएगा, देखते हैं। ये हो गया आपका 23 बराबर लेफ्ट आपका दिया है, मतलब पूछ रहा है राइट आपका कितना है, यहाँ से आपका 17 है, -1 करेंगे यहाँ पे हम लोग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आप अगर देखेंगे तो लेफ्ट बराबर 23 में से कितना घटा देंगे हम लोग, 16 घटाएंगे, आंसर हमारा कितना बनेगा, 7। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। आ रहा है कि नहीं मजा। देखिए इसी तरह से हम आगे भी बढ़ते रहेंगे और इंजॉय करते हुए सेशन को पढ़ेंगे, जिससे आपको कॉम्प्लीमेंट भी मिले, थोड़ा सा अच्छा महसूस भी हो। और हम इसी तरह से जो बैच को, जो सेशन को लेके चल रहे हैं, ये आगे भी है। हम बहुत ही जल्द एक एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम बहुत सारे फीचर्स लेके आएंगे। तो चलिए अभी तो उसमें टाइम है, लेकिन आप लोग इसमें पहले जुड़े रहिए।
ठीक है, आया है कि समझ में कि नहीं। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं ये सवाल 10वां समझ में आ गया कि नहीं। तो चलिए हम 11वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 11वां सवाल आपका कहता है कि उत्तर की ओर उन्मुख लड़कों की एक पंक्ति में सुधीर बाएं से 15वें स्थान पर है। यदि उसे उसके 4 स्थान दाएं ओर स्थानांतरित किया जाए तो वो पंक्ति के दाएं अंत से 21वां हो जाता है। तो बताना है कि कितने लड़के वहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसको हम कैसे क्विक सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है कि जो लेवल है 11 का। तो देखिए एक पंक्ति है, ठीक है, इस पंक्ति को देखिए ऐसे हम बना दिए। ठीक है, अब सब कहाँ देख रहे हैं, उत्तर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, उत्तर की तरफ कौन है, सुधीर है। सुधीर को यहाँ पहुँचा दिए। ठीक है, सुधीर यहाँ पहुँच गया है। ठीक है, 15वें स्थान पर है। अब इसको 4 स्थान किधर कर दिए, इसके दाएं। वो देख रहा है उत्तर दाएं इधर ही होगा, 4 स्थान यहाँ पहुँच गया। अब सुधीर यहाँ पे बैठा हुआ है। अब लेकिन 4 15 4 कितना हो जाएगा, यहाँ से 19 हो जाएगा। अब क्या बोलता है कि इस दिशा से मतलब इधर से अब इसका स्थान कितना होता है, 21वां होता है। तो आपको बताना है कि पंक्ति में कुल कितने लड़के उपस्थित हैं। है ना इजी, कुछ नहीं करना है, टोटल बराबर मार देना है। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट का वैल्यू कितना है, यहाँ से 19 हो गया, लेफ्ट राइट का 21 हो गया, -1 हो गया। तो जोड़ने पे कितना 40 -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 39। इसका राइट आंसर कितना आएगा 39। कुल पंक्तियों में से इस पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या कितना है, 39 है। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं। चलिए मजा आ रहा होगा, हम तो कह रहे हैं कि आज पूरा सवाल दागी देते हैं इस। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, यहाँ पे पढ़िए आप लोग। लड़कियों की पंक्ति में प्रिया बाएं से 47वें नंबर पे है। ठीक है, तो प्रिया जो है यहाँ से बाएं से कितने स्थान पे दे दिया गया है, 47वें नंबर पे है। आंचल जो दाएं से 29वें नंबर पर है। ठीक है, आंचल जो दिया गया है इधर साइड से, तो यहाँ से हम आंचल को लेके आएंगे। तो आंचल किस नंबर पे है आपका, यहाँ पर 29वें नंबर पे है। ये हो गया प्रिया, हो गया पी फॉर प्रिया, ए फॉर क्या हो जाएगा आपका आंचल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आंचल। ये कौन सा स्थान पे 29 है। प्रिया के दाएं 8वें नंबर पे है। ये प्रिया के दाएं कितने नंबर पे है, 8वें नंबर पे है। तो मतलब इनके बीच में जो दूरी दिया गया है 8 की दूरी दिया गया है। 8 का क्या डिस्टेंस है। तो बताना है कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या निकाल सकते हैं कि नहीं। सब का सब क्या कर दे हम लोग उसको जोड़ दें। देखो ये दूरी अंतिम से हमें पता है दूरी कितना है, ये भी पता है। ठीक है, इधर से दूरी हमें पता है और इधर से भी पता है। तो डिस्टेंस कुल का निकाल दो। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 47 + 8 + 29। सबको जोड़ेंगे कितना मिलेगा, यहाँ से आपका जोड़ेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा, देखिए 47 8 हो गया ऐसा कि 55 और 29 84। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, दूरी 84 हो गया। तो हमें पर्सन की संख्या निकालना, तो पर्सन बराबर क्या था, D-1। तो 84 - 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 83। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, कितना आंसर बनेगा आपका, यही जो आया है। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं। चलिए एकदम फाड़ू फाड़ू सवाल है और देख रहे होंगे सबके सब क्या है, एग्जाम में आए हुए सवाल है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट सवाल क्या है ये देखिए कि आप लोग देखिए यहाँ पर दिया है लड़कियों की एक पंक्ति में। ठीक है, सवाल दिख रहा होगा ना आप इस समय, देखिए इस सवाल को क्या दिया है। लड़कियों की पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है, जो दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। स्वाति रीना के दाएं चौथी, यदि स्वाति बाएं से 10वीं है तब पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या बताना है। चलिए इस सवाल को फाड़ के रख देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे इसको लगाएंगे हम लोग। तो ये रहा आपका सवाल है, तो कैसे लगाएंगे देखिए, आइए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक पंक्ति में लेते हैं और रीना के क्या कर दें हम लोग, पल्लवी को बैठा दें ना। ठीक है, क्या दिया है, एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है। ठीक है, ये रहा आपका जो है पल्लवी के बाएं 10वीं है। यहाँ पे हम अगर पल्लवी को बैठाएंगे, ठीक है, ये पल्लवी है, पल्लवी इसके बाएं मतलब कि क्या कर रहा है, बाएं से 10वीं है। तो पल्लवी इधर मतलब किसके, रीना, इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा।
ठीक है, दूरी 10 हो गया है। जो दाएं छोर से 17वें स्थान पे, कौन 17वें स्थान पे है? पल्लवी। जो आ गया, जो कि, जिसकी, जिसका आ गया वो सेकेंड पर्सन के लिए होता है। तो यहाँ से जो दूरी है पल्लवी का कितना है? ये 17वें स्थान पर बैठी है। ठीक है, ये 17वें स्थान पर बैठी है। स्वाति रीना के दाएं चौथी है। अब स्वाति इसके दाएं चौथे स्थान पे है, मतलब ये तो हो गया रीना का, और इनके बीच की दूरी कितना हो जाएगा स्वाति के लिए? ये दूरी आपका कितना दिया है? 4 का दिया है। ये दूरी कितना दिया है आपका? 4 का दिया है। मतलब ये कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है आपका ये 4 का है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी रहेगा किसका? ये स्वाति का है, यहाँ पे 6 का दूरी होगा। कुल दूरी कितना है? डिस्टेंस है 10 का है। तो बताना है यदि स्वाति बाएं से 10वीं है। कौन? स्वाति का दे दिया है। स्वाति बाएं से कितना है? 10वीं स्थान पे है। ठीक है, तो बताना है तब पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। देखिए चित्र जब बन जाता है ना तो सवाल है खत्म हो जाता है, इतना ध्यान रखिए। जैसे ही हम इसका इमेज बना लेते हैं वो जो इमेज होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो ये जो आपका है, देखिए कुल लड़कियों की संख्या पर डिस्टेंस निकालते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, डिस्टेंस कितना है? ये आपका 10 हो गया। ठीक है, अब ये कितना बचा आपका? देखिए ये बचा कितना आपका? 6 का बचा है, तो 6 लिख देते हैं, प्लस 6 हो गया। ठीक है, प्लस क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है? 17 जोड़ दीजिए। 16 और 17 कितना होता है? 32। 32 एक 33 हो जाएगा। तो दूरी कुल कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पे 33 आ जाएगा। ये दूरी हो गया आपका। ठीक है, ये कितना हो गया? दूरी हो गया। पर्सन की संख्या पूछ रहा है तो P बराबर क्या होता है? दूरी पर्सन D-1 होता है। कितना यहाँ से आ जाएगा आपका? यहाँ पर 33 - 1 करेंगे तो यहाँ पे हमारा 32। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 32। ठीक है, ऑप्शन तो दिख रहा होगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या बन गया? 32 बन गया। तो इसमें कहीं डाउट है आपको? बताइए। अभी तक में जो भी हम कल का कॉन्सेप्ट सिखाए थे उसके अगर अनुसार बात करें तो आपको कहीं भी समस्या नहीं हो रही होगी कि अरे सर ये सवाल हम कैसे इसको लगाएंगे, कि क्यों हमें नहीं आ रहा है, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए अंत तक बने रहिएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा आपको कि कहेंगे कि हाँ ये क्या सवाल है आपका। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए जो आपको बोर्ड पे दिया गया है। दिया कि एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से 7वीं है। एक पंक्ति है जो उसमें बाएं छोर से किस स्थान पे है? वो 7वें स्थान पर है। ठीक है, तो 7वें स्थान पर है। जया दाएं छोर से 9वीं है। जब वे अपने स्थिति को आपस में बदलती हैं तो इंदु बाएं छोर से 17वीं बन जाती है। तब पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे? तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे आइए देखते हैं। तो कैसे लगाएंगे इस सवाल को? तो देखिए दिया गया है इंदु बाएं छोर से है, तो यहाँ तक जो इंदु है ये 7वें स्थान पे। ये कौन है? आपकी इंदु हो गई। इंदु हो गई 7वें स्थान पे हो गई। फिर जया दाएं छोर से 9वें स्थान पे है। दया जो है, अरे दया कह रहे हैं, जया, सॉरी, तो CID वाला चीज़ हो गया है। तो ये है जो आपका जया। ठीक है, ये हो गया जया। ये कौन से स्थान पे है? 9वें स्थान पे है। ठीक है, तो यहाँ तक इसको हम लाते हैं। ठीक, इसके बाद जब वो दोनों आपस में स्थिति बदलते हैं, मतलब कि जो जया है, ठीक है, जया कहाँ पे आ जाए? यहाँ पे आ जाए। ठीक है, और इंदु कहाँ पे आ जाए? यहाँ पे आ जाए। तो इसमें दिया है तो इंदु बाएं से 17वीं हो जाती है। देखिए इंदु यहाँ पे आ जाएगी तो कितना हो जाती है? 17वीं स्थान पे हो जाती है। देखिए जब भी इंदु का क्रम बढ़ जाए, एक छोर से जब बढ़ जाता है तो इस तरह से इमेज बनता है। घटता है तो उसके लिए अलग उसका कॉन्सेप्ट बनेगा, जैसे सवाल आएगा उसको हम बताएंगे। तो आपसे पूछा क्या है कि तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखिए अब तो हमें पता है टोटल संख्या निकालना। टोटल कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि देखो इंदु का यहाँ तक का स्थान आपको दे दिया, क्योंकि नया दिया है 17 हो गया है। अब पहले से जो जया का स्थान था वही इंदु का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि इन दोनों क्या है? आपस में स्थान को इंटरचेंज कर दिए हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 9 जोड़ दिए। ये हो गया लेफ्ट से हो गया, इधर से राइट से हो गया। अब माइनस क्या कर देंगे? 1। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 26 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितना बनता है? 25 होता है। ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं आइए देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे क्या है? मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें समझ में आ गई ना। तो कैसे हम सवाल लगाते हैं, जब भी वो अपना इंटरचेंज स्थान करते हैं तो उसको हम और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
तो आज के सेशन में आपको आई होप बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि हमने इंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको इसमें लॉजिक भी सिखा दिए। आपको समय का पता भी नहीं चला होगा किस तरह से हम सवालों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो कल के सेशन में हम क्या करेंगे, और भी टाइप के सवाल लेके आएंगे, जिससे आपको आने वाले जो एग्जाम है, जैसे एसएससी जीडी की बात किया जाए, रेलवे की बात किया जाए, उसमें बहुत मदद के लिए। और साथ में क्या हो, यूपी पुलिस का भी बैच, जैसे यूपी पुलिस का जो है उसके भी क्या कहते हैं, हम ये बात कर सकते हैं, यूपी पुलिस का उसकी भी वैकेंसी आने वाली है, तो उस पर भी हम क्या करेंगे, एक अलग से एक बैच लेके आएंगे, सिर्फ यूपी पुलिस का ही उसमें टारगेट बैच लेके चलते रहेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, रीजनिंग को भी सॉल्व करेंगे, हिंदी को भी, और साथ में मैथ है, क्योंकि मैथ बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और साथ में हिंदी है। जिसका रीजनिंग और हिंदी बन जाएगा यूपी पुलिस में, समझिए कि उसका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगले सेशन में बात करते हैं। अगर यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।